तुम ठीक तो? हाँ हम ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अभी इस वक्त? बंसी काका ने मुझे फोन करके बताया तुम्हें चोट लगी है। कैसे हो गया सब? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक हो ना तुम? हम ठीक है। ये हमारी माँ है। प्रणाम मम्मी। ठीक है बेटा। सुनो सर, आनंद, साची को कितनी चोट लगी है? साची को खुद आराम की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है। सुबह सर अब और वेट मैं नहीं कर सकता। अगर आप परमिशन दे देंगे ना सर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी और साची की शादी आज ही हो जाए। मम्मी जी भी यहाँ पर है। पर आज शादी कैसे हो सकती है? मम्मी जी, मैंने पंडित से बात करी है। उन्होंने कहा है कि आज का मुहूर्त बहुत शुभ है। अगर आज का मुहूर्त बीत गया ना, तो अगले 6 महीनों तक हमारे लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पर सिर्फ 6 महीना रुकना तो बेफिजूल होगा ना। खराब राजी हो सर तो? हाँ, वैसे बात तो सही है नंदन। पर मालिक, क्या बात है नंदन, आखिरकार वो दिन आई क्या? तेरी शादी होने वाली है। लग गई तेरी खुशी को, तेरी खुद की नजर लग गई बेटा। हेलो विनोद भाई, क्या हाल है? कैसे याद कर लिया मुझे? हेलो हेलो छोड़, ये बता मेरे पैसे का क्या हुआ? अरे विनोद भाई, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। क्या पैसा लगा रखा है आपने? कल आपके छोटे भाई की शादी है, वो भी सूर्य नारायण के घर पे। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? एक काम करिए, मैं अभी आपको एड्रेस SMS कर रहा हूँ, आप ना आके घर देख लीजिए। घर में गणेश पूजन चल रही है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें ना अपने बुड्ढे मालिक और होने वाली बीवी के लिए संभाल के रखियो। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, समझा? विनोद भाई, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए ना, इंतजाम कर दिया है, समझो हो गया है, बस 2 दिन और मैं आपको दे दूंगा पूरे पैसे। किस चीज का इंतजाम करने के 2 दिन नंदन? मैं आपको कॉल करता हूँ। चल ठीक है, रखा भी। किस चीज का इंतजाम? सर मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर का मालिक वो कह रहे हैं मुझसे घर खाली करने के लिए। मेरे पीछे पड़ गया कि आज ही घर खाली करो। सर आप खुद बताइए, शादी के पहले ही दिन नई दुल्हन घर शिफ्ट करते हुए कैसे लगेगी? मैं वही सोच रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नंदन। क्यों सर? हमारा वो नया वाला प्लॉट, वहां पे मैंने तुम्हारे और सांची के लिए एक घर लिया है। शादी के बाद तुम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाना। नहीं सर, मैं आपसे घर नहीं ले सकता सर। अरे मेरी तरफ से ये शादी का तोहफा है तुम दोनों को, लो पकड़ो। बिरजू, अरे काम खत्म नहीं किया तुमने। वाह रे किस्मत, लेकिन अभी तो सिर्फ नए घर की चाबी मिली है। इस बुड्ढे की तिजोरी की असली चाबी तो साची है, जिससे मैं सिर्फ 7 फेरे दूर हूं। उसके बाद सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ मेरा। वाला था कि एंड मोमेंट पे साची वहां। हे भगवान, लगता है इस गवार ने सब कुछ सुन लिया। क्या कह रहे थे आप अभी? उस रात वहां पे आप थे? आपने बड़े मालिक के पैसे चुराए। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं नंदन जी?
नंदन जी, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आपने ऐसा क्यों किया? एक बार मेरी बात तो सुन लो साची, चलो मेरे साथ। कुछ पूछ रहे हैं हम। तुम्हारे लिए साची, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ तुम्हारे लिए किया। साची, मैं एक बहुत सिंपल सा लड़का हूं, मैं तुम्हें प्यार के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। ऐशो आराम तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें एक सादी जिंदगी भी नहीं दे सकता। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा था ना, मैंने सोच लिया था मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, सारे सुख दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं साची। जब मैंने बड़े मालिक के हाथ में 20 लाख से भरा बैग देखा, उस वक्त मुझे लगा यही वो पैसे हैं जिससे मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। बस इसीलिए मैंने वो पैसे चुरा। नंदन जी, हमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें सच्ची जिंदगी चाहिए थी। हमने बाबा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन इतना याद है कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम किया, और हमने भी वही सीखा है उनसे। साची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साची, मैं बहक गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो साची। आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है नंदन जी, आप हमारे गुनहगार नहीं हैं, आप बड़े मालिक के गुनहगार हैं। हमें लगता है कि हमें उन्हें ये सब बता देना चाहिए। चलिए। सची नहीं, देखो सची, गलती मैंने की है ना, तो बड़े मालिक से माफी भी मैं खुद मांगूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और बड़े मालिक के बीच में कोई भी तरह का दरार आए। प्लीज मेरी बात को समझो साची, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन वादा करो जब तक मैं बड़े मालिक से माफी नहीं मांग लेता तुम्हारे कुछ नहीं बताओगी। प्लीज साची, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले तुम मेरे लिए कोई भी गलतफहमी पालो, मुझे बुरा आदमी समझो। नंदन जी, पहले आप बड़े मालिक से माफी मांगिए। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया ना, तो हमारे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है सची, पक्का। जैसा तुमको मंडप में शादी के फेरों से पहले मैं बड़े मालिक को सब कुछ बता दूंगा। माफी का तो पता नहीं, लेकिन अगर उस बुड्ढे को मेरे सच्चाई के बारे में पता लग गया ना, तो मुझे इस घर से साफ जरूर कर देगा। अबे तो तू उस लड़की का उल्लू बना रहा है, हाँ? अबे कमाल का एक्टर है तू तो। मुझे तो लगा था उस लड़की के प्यार में सच में पागल है। अरे विनोद भाई, कैसे बच्चों वाली बातें करो आप। अरे क्या होता है प्यार व्यार? कुछ नहीं होता प्यार। असली प्यार सिर्फ पैसों से होता है, पैसों से, बस। अगर बुड्ढे को मेरे सच्चाई के बारे में पता लग गया ना, वो मुझे मंडप नहीं सीधा जेल भेजेगा, जेल। क्योंकि साची की तरह बेवकूफ तो वो है नहीं जो मेरी बातों के झांसे में आ जाए। तू बड़ा हरामी है। पर ये बता, अगर साची ने सब सच बता दिया तो? उसकी चिंता नहीं है, साची को संभालना मेरे भायात का खेल है। उसके साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे अगर वो सबके सामने चीख चीख के भी सच्चाई बताएगी ना, तब भी उसकी कोई बात का यकीन नहीं करेगा। हमें पूरा यकीन है कि नंदन जी सही रास्ता ही अपनाएंगे। और उसने शादी के लिए ना कहा तो? शादी गई भाड़ में, मुझे चिंता अपनी शादी की नहीं है। मेरे दिमाग में जो टेंशन चल रही है ना, वो ऑफिस को लेके। मैंने ऑफिस में जो हेरा फेरी कर रखी है ना, उसके सबूत मुझे डेटा से मिटाने होंगे। अगर वो सबूत बुड्ढे के हाथ लग गए ना, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या करूं? क्या बात याद आएगी आपकी?
शाबाश नंदन, ये तो हो गया। बिल्स की हार्ड कॉपीज। यहाँ क्या कर रहे थे? और ये पेपर्स क्यों फाड़ रहे हो? वो बड़े मालिक ने कहा है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसे डिस्ट्रॉय करना है। Really? तुम्हारे शादी का फंक्शन चल रहा है और उस बीच में डैड ने तुम्हें यहाँ ये पेपर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है? हाँ। देखो देखो इधर, विड्रॉल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, हमें स्क्रैप करने को बोला। What the hell is wrong with you? पढ़ रहा था ना मैं पेपर्स। वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए। समझ में नहीं आएगा मुझे। हमारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ही डैड से फोन करके पूछ लेता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट क्या था कि अभी ये पेपर्स डिस्ट्रॉय करने इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, सॉरी, मतलब ये था कि इतने सालों में कभी आपने अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो आज अचानक आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? What the hell? क्या बोल रहे हो तुम? आप मुझ पर शक कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। आपको तो पापा के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आज इतनी फिक्र क्यों हो रही है पापा के बिजनेस में? What the hell is wrong with you? भैया, मेरे डैड के साथ जो भी रिश्ता है, सवाल करने वाले तुम कौन होते? हाँ, तुम कौन हो? सर, I'm sorry, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैंने कुछ किया नहीं है, तो बस इसलिए आपको थोड़ा आंसर कर रहा था। और आई एम सॉरी सर, सॉरी, मैं चलता हूँ। आज तो बाल बाल बच गए नंदन, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन रियांश ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाल के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका बदला तो लिया जाएगा, छोड़ूंगा नहीं रियांश को। हाँ साची बोलो। नंदन जी, आपने बड़े मालिक को सब कुछ बता दिया क्या? क्या कहा उन्होंने? साची अब तक बताया नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। लेकिन आपने तो वादा किया था कि शादी से पहले आप बड़े मालिक को सब कुछ बता देंगे। बता देंगे ना? हाँ हाँ बता दूंगा, कहा ना एक बार। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम लोग साथ में मिलके भी बता सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगा, ठीक है? जी। मुझे कुछ तो करना होगा। साची तो पक्का उस बुढ़े को सब कुछ बता देगी, शादी के भाड़ में। मुझे अपनी टेंशन हो रही है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांची की बात पर कोई भी यकीन ना करे।